हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक चैप्टर क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। ओके, तो करना क्या है, हमें मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। ठीक है, पहले मोड की तरफ हम लोग रुख करते हैं, देखते हैं मोड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है पर टीचर 15 to 20, 20 to 25 एंड सो ऑन। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी दिया हुआ है। अच्छा, अब अगर मोड निकालना है तो आपको पहले एक क्लास चुननी होती है। वो कैसे चुनेंगे, हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो हम देख पा रहे हैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, मतलब 10 जो है वह सबसे ज़्यादा है। और उसका क्लास कौन सा है, उसका क्लास है 30 to 35। ठीक है, तो ये हमारी क्या मिल गई, हमको मोड क्लास मिल गई। अब इसके बेसिस पे हम सब निकाल लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ये 10 है ये क्या होगा, हमारा F1 हो जाएगा। इसके जस्ट पहले वाला जो होगा वो F0 हो जाएगा, मतलब 9 हमारा F0 है। और इसके जस्ट बाद वाला ये हमारा F2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो L होता है लोअर क्लास लिमिट हमारी 30 हो जाएगी। ठीक है, और एक और चीज़ होती है हाइट। वो कैसे पता चलेगा, मतलब क्लास में क्या डिफरेंस है। देखो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, मतलब 5 का गैप आ रहा है। तो हाइट हमारी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलो हम लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं पेपर पर। तो हमारा मोड क्लास क्या था, मोड क्लास हमारा था 30 to 35। यहाँ से L मिल गया हमें 30। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी, हमारा F1 0 था, F1 10 था, राइट। F2 हमारे इसके बाद वाली रीडिंग होती है जो कि हमारा 3 है। और F0 जो होता है वो इस रीडिंग के जस्ट पहले वाली, मतलब 9। ठीक है, और एक और चीज़, हमें हाइट हमें 30 दिया हुआ है, हाइट हमें 5 दिया हुआ है। ठीक है, एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ कॉलम से। देखो हमने क्लास कौन सी चुनी है, हमने क्लास चुनी है 30 to 35। तो यहाँ से L हमें मिल गया 30। ठीक है, और हाइट मतलब क्लास में क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो 5 का ही गैप है हर एक क्लास में। तो हाइट हमें 5 मिल गया। जो क्लास आपने चुना है उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो हमारी F1 होती है। ओके, तो हमारी F1 है 10, और उसके पहले वाली जो होती है फ्रिक्वेंसी वो होती है F0, मतलब F0 हमारा 9 आया है और F2 हमारा 3 आया है। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, वैल्यूज़ डाल देते हैं। L हमारा 30 है, प्लस F1 कितना है, 10 है, F0 है 9, 2 इंटू F1 है 10 और F0 कितना है, 9 है, और F2 कितना है, 3 है। फिर हाइट हमारी 5 है। ठीक है, आगे जाते हैं। यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 20, 12, और ये हो गया 5। ठीक है, आगे जाते हैं। 30 प्लस 1 अपॉन 20 में से 12 जाएगा तो 8 बच जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 30 प्लस 5 इंटू 1 इज़ 5 अपॉन 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 30 प्लस 0.625, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30.625। तो ये हमारा मोड आ गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम मीन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कॉलम की ज़रूरत थी मुझे, मैं यहाँ पर मीन डायरेक्ट मेथड से निकाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पर टीचर वो कॉलम बनाई है और उसका डेटा पूरा लिख दिया है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। नंबर ऑफ़ स्टेट्स ये भी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, और मुझे क्लास मार्क की और XI FI की ज़रूरत पड़ेगी फॉर डायरेक्ट मेथड मीन निकालने के लिए, तो मैंने वो कॉलम भी बना लिया। अच्छा, अब देखो करना क्या है,
अब यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने पूरी रीडिंग टेक्स्ट बुक से ले ली है। अब मैं क्लास मार्क निकालने जा रही हूँ। तो क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, हम रीडिंग लेते हैं, क्लास लिमिट लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पहली रीडिंग हमारी है 15 और 20। तो हम क्या करेंगे, 15 + 20 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो पहली क्लास हमारी देखो क्या है, 15 to 20। तो क्या करेंगे, 15 + 20 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे 15 + 20/2। क्या होता है 15 + 20, 35 होता है। तो 35/2 करेंगे तो हमें मिलेगा 17.5। ठीक है, 17.5। तो लिख देते हैं 17.5। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग है 20, 25। तो लिख देते हैं 20 + 25/2 कितना हो जाएगा, 45/2। और 45 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है 22.5। लिख देते हैं 22.5। नेक्स्ट रीडिंग है 25, 30। तो ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 25 + 30, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 55/2 और ये हो जाएगा 27.5। ठीक है, तो लिख देते हैं 27.5। नेक्स्ट है 30, 35। ले लेते हैं 30 + 35/2 किया तो ये हो जाएगा 65/2। 65/2 मतलब 32.5। लिख देते हैं 32.5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है 35 और 40। तो लिख देते हैं 35 + 40/2 कितना हो जाएगा 75/2 मतलब 37.5। 37.5। ठीक है, फिर आता है 40, 45। तो लिख देते हैं 40 + 45/2 किया तो ये हो जाएगा 85/2 और 85 को 2 से डिवाइड किया तो ये 42.5 आता है। तो हमने लिख दिया 42.5। ठीक है, फिर आता है 45, 50। ठीक है, तो हम लिखते हैं 45 + 50/2 तो ये हो जाएगा 95/2। इसको 2 से डिवाइड किया तो 47.5 आ जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं 47.5। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग है 50, 55। ऐड कर लेते हैं 50 + 55/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 105/2 जो कि आ जाएगा 52.5। ठीक है, लिख देते हैं 52.5। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या कर दिया, हमने क्लास मार्क निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें XI और FI करना है। मतलब क्या, मतलब ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग पहली रीडिंग देखें तो क्या मिलता है 17.5 × 3। तो कर लेते हैं 17.5 × 3, ये आ जाएगा 52.5। तो लिख देते हैं 52.5। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग क्या है हमारी 22.5 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 180। ठीक है, नेक्स्ट है 27.5 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा हमारा 247.5। यस, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा है, आप इसको प्रॉपरली कर लेना। ठीक है, आगे 32.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल हट जाएगा तो 325 आ जाएगा। ठीक है, 37.5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 112.5। 42.5 × 0, किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर तो 0 ही आता है, राइट। तो 47.5 का भी 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 ही आ जाएगा। और लास्ट में आता है 52.5 को जब हम लोग ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 105। ठीक है, अच्छा अभी क्या क्या करना है, अब हम लोगों को सबमिशन ऑफ FI और XI निकालना है। मतलब क्या, हमें FI की जो रीडिंग है ना सबको ऐड करना है। ठीक है, तो जब हमने सबको ऐड किया मतलब 3 + 8 + 9 + 10 + 3 + 0 + 0 + 2 तो
तो जब मैंने किया ना तो मुझे मिला समेशन ऑफ fi और जो है 35। ठीक है, और फिर वैसे ही हमें समेशन ऑफ xi fi भी निकालना है। तो सारी रीडिंग को 52.5 प्लस 180 प्लस 247.5 प्लस 325 प्लस 112.5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 105। तो जब हमने इसको किया तो हमें मिलता है समेशन ऑफ fi xi इक्वल टू 1022.5। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें मीन निकालना है। तो डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। अब देखो fi xi हमें मिला है 1022.5 और fi मिला है 35। ठीक है, अगर हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 204.5 अपॉन नीचे आ जाएगा 7, और जब हम इसको 7 से डिवाइड कर देते तो हमें मिलेगा 29.21। तो ये क्या आ गया हमारा मीन। ओके, तो मीन भी हमें आ गया है 29.21। मोड हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।